पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। अब रोल पुष्पा का। पुष्पा, द राइज और पुष्पा 2 द रूल के बाद अब पुष्पा 3 द रैम्पेज लेकर आएंगे सुकुमार और अल्लू अर्जुन। पहले पार्ट में आपने पुष्पराज का उदय देखा, दूसरे में पुष्पराज का दबदबा, तो अब तीसरे पार्ट में देखेंगे पुष्पा का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और भयंकर नरसंहार। हालांकि अगर आपने अब तक पुष्पा 2 द रूल देख ली होगी तो तीसरे पार्ट में क्या क्या हो सकता है थोड़ा तो दिमाग का घोड़ा दौड़ा लिए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि अब सुकुमार क्या नया करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किया स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फिल्म के आखिरी में एक बड़ा धमाका होता है जो कि क्लाइमैक्स सीन था। उसमें पुष्पा अपने पूरे परिवार यानी सौतेले भाई के बीवी बच्चों से लेकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली और मां के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन तभी वहां रखा फूले के गुलदस्ते में रखा बम जोर से फट जाता है। हालांकि वहां क्या होता है, कौन बचता है, मरता है, कुछ पता नहीं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएं तो ये खबर आई थी कि फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा, यानी रश्मिका मंदाना की छुट्टी हो जाएगी। अब जैसा कि वह पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई, तो ऐसा हो सकता है कि वह नहीं बल्कि उनका बच्चा आगे सरवाइव करे और वही फिर राज करे। फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें फहाद फासिल थे। दरअसल वह खुद को बदनामी से बचाने और अपना पर्दाफाश होने के डर से एक गोदान में खुद ही आग लगा देते हैं और जानबूझकर अंदर ही रह जाते हैं। वह नाथूराम को भी साथ रखते हैं, लेकिन वह बीवी बच्चों का हवाला देखकर भाग निकलते हैं। जब पूरा गोदान जलता है तो अंत में ब्लास्ट भी होता है, जिसके बाद फहाद फिल्म में दिखाई नहीं देते हैं। अब ऐसे में ये क्लियर नहीं कि भैरव सिंह शेखावत जिंदा है या मर गया है। हालांकि जहां तक इस किरदार का इतिहास देखा जाए, मेकर्स इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। अब तक की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन क्या पता आगे कुछ बात बन जाए। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था और 2022 में ही उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वह सुकुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। अब फिल्म जब एकदम खत्म होती है तो वहां आपको पहले पार्ट का विलेन जॉली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी रक्षा होती हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के अपोजिशन वाले नजर आते हैं। अब यहां पर यही सब बोलते हैं, वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहां बुलाया। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया होता है। अब ऐसे में लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलेन एंट्री कर सकता है। हालांकि वह विजय देवरकोंडा ही हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना तो पक्का है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन साथ आएंगे और राज करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।